मैं भारत टुडे की तरफ से अमजद। आज मैं यहाँ पे आया हूँ। एक अफवाह थी कि यहाँ पे एक बच्चे को दफनाया गया है, लेकिन वो बच्चा नहीं, वो एक कुत्ता निकला था जो कि पालतू कुत्ता था। यहाँ पे आप ये गड्ढा देख रहे हैं, इस गड्ढे में उस कुत्ते को दफनाया गया था और पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पे किसी जिंदे बच्चे को दफनाया गया है। तो यहाँ पे पुलिस आई और पुलिस ने यहाँ पे इसको निकाला तो पता चला कि यहाँ पे बच्चा नहीं, यानी कि कोई बच्चा बिल्कुल भी नहीं निकला और कुत्ता निकला। यानी कि ये एक केवल अफवाह थी और अफवाह की वजह से इतनी पब्लिक को परेशानी हुई, काफ़ी पब्लिक को परेशानी हुई इसमें। और ये सिर्फ एक अफवाह थी। हमने एसओ साहब से भी बात की है, उन्होंने भी हमको यही बताया है कि ये केवल अफवाह थी। फिर भी हम कुछ लोकल यहाँ पे बासिंदे, यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये अफवाह थी या सच्चाई थी। तो हम आगे बढ़ेंगे। हम हैं इस समय टोल टैक्स पे और टोल टैक्स से अलवर की तरफ ये जगह है जहाँ पे उस कुत्ते को दफनाया है। आप देख रहे हैं ये बोर्ड है, यहाँ पे टोल टैक्स पड़ता है। टोल टैक्स के पास में इस कुत्ते को दफनाया था। तो यहाँ पे काफ़ी पहले भीड़ आ गई थी, उस समय हम आ नहीं पाए थे, लेकिन हम आपको ये झूठी जो खबर है उसको अवगत करा रहे हैं ताकि आप किसी अफवाह में ना आए। फिर भी हम स्थानीय लोगों से कुछ जानकारियाँ लेंगे। हम हैं अब स्थानीय लोगों के बीच में और हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको देते हैं। यहाँ पे जो ये घटना हुई थी, ये इसकी सूचना कैसे मिली थी आप लोगों को? ये यहाँ चलते हुए देख लिया था कि भाई ये नई मिट्टी दिख रही है ना, उसकी वजह से खोद के देखा तो इस निशान से बना रखा था, इसमें पत्थर लगा के मिट्टी डाल के। अच्छा। तो उससे ऐसा लग रहा था, ऐसा हो रहा था कि भाई कोई बच्चा ही दाब रखा हो। अच्छा। ये क्लियर नहीं था, हाँ हकीकत में बच्चा है इसमें, बाकी वो तो शक कर रहे थे उसके ऊपर। मतलब जैसे कोई कब्र खोदते हैं और इन्होंने दोनों तरफ पत्थर वगैरह लगा देते हैं, इस तरीके से ऐसा था। उसकी वजह से शक लगा कि भाई हाँ। फिर एसओ साहब फोन करा था सरपंच साहब को। अच्छा। सरपंच साहब को भाई वो आने के बाद में उन्होंने फिर पुलिस वाले को बुलाया, भाई थाना भी आया था, दोनों एमआईए भी आ गया था, अपने किराए से भी आ गए थे दोनों। तो यहाँ पे काफी भीड़ इकट्ठी हुई थी। करीब मैं कहा तो 500-700 आदमी इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे उस समय। और तो निकाल के देखा तो भाई उसमें कुत्ता निकला। उसमें कुत्ता निकला। तो ये केवल अफवाह थी। अफवाह शक के ऊपर है ऐसा काम। भाई शक था ना कि भाई हो सकता है कोई बच्चा हो, कोई 2 नंबर का कोई दाब का हो, कोई भाई मार पीट के, उसके ऊपर शक था। ऐसा शक के ऊपर खोदना पड़ा है उसको। तो जो कुत्ता निकला था वो क्या जिंदा था या नहीं, मरा हुआ कुत्ता था। कोई पागल तो किसी का, तो वो दाब गए हैं उसको, दाब गए थे। हाँ। तो आपका नाम क्या है? श्याम सुंदर। तो ये थे श्याम सुंदर जी। यहाँ से आपकी दुकान है यहाँ पास में? अपने पास में दुकान है अपनी। इनकी यहीं पास में दुकान है। तो पता भी हमको पड़ा था सबसे पहले। मैं एक दूसरा था कमल नाम का, हम दोनों नहीं देखा था सबसे अच्छा, पहले। आप दोनों ने हाँ, देखा था। हाँ। और आपने ही सूचना? मैंने सरपंच साहब को सूचना दी थी। तो इन्होंने ही सरपंच साहब को सूचना दी थी इस बारे में कि यहाँ पे कोई कब्र है। तो देखो इसमें आगे क्या है क्या नहीं, भाई हम तो कैसे देख सकते थे? भाई मुखिया है कोई भी एरिया का, जब तो वही तो देख सकता है। हाँ जी। कब्र का पत्थर से ऐसे लगा हुआ था, ऐसे लगा हुआ था। अच्छा, कब्र के पत्थर की तरह लगा हुआ था, निशान लगा हुआ था। मेरे को मतलब खुद ही नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कब्र का निशान लगा हुआ था, इस वजह से आप लोगों को शक हुआ था। तो ये केवल एक अफवाह थी और यहाँ पे काफ़ी लोग आए थे, दोनों तरफ के जो थाने हैं वो भी यहाँ पे आए थे और यहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो ये थे यहाँ के स्थानीय निवासी जिन्होंने सबसे पहले उस जगह को देखा, यानी कि कब्रनामा बनी हुई थी, कब्र की तरह वो बनी हुई थी। तो मैं कैमरा पर्सन साबिर के साथ में अमजद, भारत टुडे की तरफ से।